स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, हम 9th क्लास सिविक्स के अंतर्गत अपन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला चैप्टर है उसमें अपन वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। और करंट में अपन ना जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो गाइडिंग वैल्यूज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें अपन गांधी जी के जो विचार थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो पढ़ चुके हैं और अंबेडकर के जो विचार थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फाइनली लेट्स टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग इज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त ऑफ 1947। तो चलिए आखिरकार में अपन किनके द्वारा दिए गए भाषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिया गया था, ठीक है ना, जो बहुत ही फेमस भाषण है उसकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ये क्या दिया गया था, उन्होंने भाषण दिया था कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो चलिए उनने जो भाषण दिया उसके कुछ अंश जो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेक ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी and now the time come when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures but very substantially। इसका मतलब क्या कह रहा है, वर्षों पहले क्या कह रहा है, वर्षों पहले हमने क्या किया था, एक ऐसी स्थिति के साथ साक्षात्कार किया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी ऐसी स्थिति के साथ साक्षात्कार किया था। और अब वक्त आ गया है, यानी और अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने जो वादे हैं, है ना, रिडेम ऑफ और प्लेज, जो हमारे वादे हैं, ठीक है, उन पर हम क्या करेंगे, अमल करेंगे, ठीक है ना, उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, अब उन चीज़ों को लागू करेंगे। अच्छा, ठीक है, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक, या तो पूरी तरह यानी जो हमने वादे किए थे, जो भी हमने प्रतिज्ञा ली थी, जो भी अपन ने शपथ ली थी बहुत वर्षों पहले, या तो अब अपन उनको पूरी तरह से लागू करेंगे। अगर पूरी तरह से लागू नहीं करें तो लगभग काफ़ी हद तक उसको पूरा करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। किसने कही थी ये बात, जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जैसे मध्य रात्रि का मैंने जिक्र किया था, जब घड़ियाँ ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगे ना, मध्य रात्रि के समय होगा। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, जब पूरी दुनिया सोई होगी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, तो भारत जो है वो नए जीवन की क्या करेगा, शुरुआत करेगा, है ना, नए जीवन की शुरुआत और आज़ादी, और मतलब आज़ाद और एक नए स्वतंत्र देश की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। कौन, भारत। ए मोमेंट कम्स, क्या कह रहा है, ए मोमेंट कम्स, इतिहास में कभी कभी ही, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। When we step out from the old to the new, जब हम पुराना जो जीवन है, जो पुरानी स्थिति होती है उससे निकल कर और एक नए जीवन में या एक नई स्थिति में आते हैं। When an age ends, जब एक युग समाप्त होता है। And when the soul of a nation, और जब देश की जो आत्मा होती है, यानी देश का जो मुख्य रूप से जो उसका आत्मा होती है, उसका जो सोल होता है, समझ में आ गई बात। दोबारा देख लिए कि जो इतिहास है, इतिहास में कभी कभार ही सही समय पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम पुराने वक्त को छोड़कर नए वक्त में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर, पुराने वक्त को छोड़कर और नए वक्त में प्रवेश करते हैं जब एक युग का अंत होता है ना, जब एक युग का अंत होता है। ये तो अपन पढ़ रहे हैं भाई, एक युग का अंत होता है तभी तो दूसरा युग आएगा। और जब लंबे समय में किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुष्टित होती है, यानी जब लंबे समय से किसी देश को क्या बना रखा हो, गुलाम बना रखा हो, और वो जिसको दबा के रखा है, गुलाम बना के रखा है, और फिर एकदम से वो देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है ना, फाइंड्स अल्टरनेंस, अल्टरनेंस मतलब आज़ादी। इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलेमन मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्ज क्योज ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने क्या कहा, ऐसे पवित्र क्षण में, उन्होंने क्या कहा, 16 में, ऐसे पवित्र क्षण में, किन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू में, हम अपने आप को भारत और उसके जितने भी लोग हैं, हम अपने आप को भारत और उसके जितने भी लोग हैं
उससे भी अधिक मानवता को सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए क्या है, उचित है। ठीक है, मतलब पूरे देश को, हमारे देश के लोगों को, किसके लिए, देश की मानवता के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, देश के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। ये कहा उन्होंने, किन्होंने कहा, सोलेमन मतलब पवित्र क्षण है। वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया, मतलब हम शपथ लें, क्या शपथ लें, कि हम पूरी तरह से देश की सेवा में समर्पित रहेंगे, एंड हर पीपल, और उसके लोगों के प्रति, एंड टू द स्टिल लार्ज क्योज ऑफ ह्यूमनिटी, और खास कर जो मानवता है उसके लिए समर्पित रहेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सही है, जब आप आज़ाद होते हो और आपके पास पावर आती है तो इसके साथ साथ आपके ऊपर क्या आती है, जिम्मेदारियां भी आती हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारियां लेके आती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और जो ये जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इस असेंबली के ऊपर है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल रहे थे ना, ए सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, यानी एक किस तरह की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, किस तरह की असेंबली है, किस तरह की असेंबली है, ये है जो अपन बता रहे हैं ना कि भाई ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग, यानी एक ऐसी निकाय है, ये एक ऐसा संगठन है जिसके ऊपर पूरे देश भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, यानी इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। बात समझ में आ गई भाई? क्या कह रहा है, जब भी कोई देश आज़ाद होता है और आपके पास पावर आती है तो इससे आपके पास क्या आती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारत के जो संप्रभु लोग हैं, सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो संप्रभुता वाले जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी, यानी किसके ऊपर जिम्मेदारी बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर सारी की सारी क्या है, जिम्मेदारी है। बाद में, बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस शोर। वो ये बात कर रहा है जब हम क्या थे, गुलाम थे, तब की बात कर रहा है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी क्या सहन करी है, प्रसव पीड़ा ना, लेबर पेन कह रहा है ना, लेबर, प्रसव पेन ऑफ लेबर, यानी प्रसव पीड़ा अपन ने क्या करी है, सहन करी है। कौन कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और इस क्रम में दुखों से हमारा दिल भारी है। भाई बहुत सारे, एक के बाद एक बहुत सारी हमारे ऊपर यातनाएं की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, बहुत सारे अत्याचार किए गए, तो क्या कह रहे हैं, इससे हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। समझ में आ गई? कौन कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बहुत ज़्यादा क्या है, दुखी भी है। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, क्या कह रहा है, वो दर्द जो अपन ने गुलामी के समय लिए, वो दर्द आज भी मतलब वो कुछ दर्द आज भी हैं। नेवरथलेस द पास्ट इज़ ओवर, कुछ भी हो लेकिन अब जो बीता हुआ समय वो ख़त्म हो चुका है। एंड इट इज़ द फर्दर फ्यूचर दैट बेकॉन्स टू अस नाउ, अब हमारे सामने क्या है, हमारा भविष्य है, सुनहरा भविष्य हमारे सामने है, और उसको हमें क्या करना है, अब क्या करना है, उसको हमें बनाना है। ठीक है, तो बेकॉन संकेत देना या सामने है। द फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट इंस्टेंट स्टार्विंग, सो दैट वी may fulfill the pledge we have so often take and the one we shall take today। क्या कह रहा है, अब साथ ही साथ कह रहा है कि यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है। ये जो भविष्य है ये क्या करने का है, आराम करने का या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वादों को पूरा करना है, बल्कि है ना स्टार्विंग, उन वादों को पूरा करना है, उन वादों को पूरा करना है। कौन से वादों का, उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है। ठीक है, निरंतर प्रयास करने का है। क्यों करने का है, जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ आज हम भी लेंगे। क्या कह रहा है, हमें काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो सुस्ताना नहीं है, बैठना नहीं है कि देश आज़ाद हो गया अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है, नहीं, हमें जोश के साथ आगे बढ़ना और एक शपथ लेनी है कि हम ऐसा करेंगे। समझ में आ गई बात? ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब आगे क्या कह रहा है, द सर्विस ऑफ इंडिया, यानी देश भारत की सेवा का मतलब क्या है, मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, किन की सेवा करना है, उन लाखों लोगों की जिन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रहे हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पुअर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो पहले हम गरीबी सहन कर रहे थे, हमको अनदेखा किया जाता था, बीमारियों से ग्रस्त थे, असमानता, अवसर नहीं मिलते थे, तो क्या कह रहा है अब उन सब का क्या हुआ, अंत हुआ। इसका मतलब ये है कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं, संविधान बन रहा है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। इसका मतलब क्या हुआ, एम्बिशन यानी क्या होता है, लक्ष्य। क्या मतलब होता है एम्बिशन का मतलब, लक्ष्य होता है, यानी हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। जो ग्रेटेस्ट मैन है, महानतम आदमी जो है हमारी पीढ़ी का, वो क्या चाहता है कि हर जो व्यक्ति है देश का, उसकी आंख में कोई आंसू ना रहे। ये उसका क्या है, लक्ष्य है, उसका एम्बिशन है। समझ में आ गई बात, किसका किसका, महानतम, हमारे युग के महानतम महात्मा गांधी है, उनका जो भी नाम है ले रहा नहीं पर बता रहा है। दैट मे बियॉन्ड अस, दैट मे बियॉन्ड अस, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग ओवर वर्क विल नॉट बी ओवर। इसका मतलब क्या है, संभव है ये काम हमारे भर से पूरा ना हो, मतलब हमसे पूरा ना हो, संभव नहीं है कि ये काम हमसे पूरा ना हो, कि हम सबके आंसू ना पहुँच सके, सबके लिए काम ना कर सकें। लेकिन क्या कह रहा है, जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। समझ में आ गई बात। क्या कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, कह रहे हैं कि जब तक लोग जो है दुखों से, मतलब उन दुखों से उनकी मुक्ति नहीं हो जाती है, उनके चेहरे पर खुशी नहीं आती है, वो हमेशा किसी ना किसी समस्या में रहते हैं, तो बोला हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, हमें तब तक ये काम करते रहना है जब तक ये सारे दुख दर्द लोगों के क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, जब हमारा देश क्या हो रहा था, आज़ाद हो रहा था। और उन्होंने ये भाषण कहाँ पर दिया था, संविधान सभा में दिया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। तो ये थी अपनी आज की क्लास, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, जवाहरलाल नेहरू के स्पीच को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।